नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है डीके डी स्टडी चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बड़े ही तन्मयता से और लगन के साथ कर रहे होंगे। इसी कड़ी में मैं एक नए क्वेश्चन के साथ अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि मेनी टाइम सीबीएसई ने पूछ रखा है 2018 में, 20 में, 22 में। तो इस क्वेश्चन को इंक्लूड करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये मेनी टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के साथ हम एक नए प्रोसीजर को सीखेंगे और करेंगे कि ये क्वेश्चन अपने प्रिपरेशन के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत परफेक्ट क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन को आप अपने प्रिपरेशन में जरूर इंक्लूड कीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। मतलब किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 8वें पद से 5, उसके 8वें पद के दुगने से 5 ज्यादा है। मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि T17 इक्वल टू 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स T8th। ये कह रहा है कि उसका 17वां पद जो है वो क्या है, 5 ज्यादा है किससे, उसके 8वें पद के दुगने से। चलिए, इफ द 11th टर्म ऑफ एपी इज 43, इसका 11th टर्म दिया है 43 दे रखा है। देन फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी, तब उसका nवां पद ज्ञात करना है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी बताया कि अगर मुझे किसी समांतर श्रेणी का अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का कोई टर्म जानना है, nth टर्म जानना है, 11th टर्म जानना है, तो हमारे पास दो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, एंड उसका कॉमन डिफरेंस। और माफ कीजिएगा, पिछले वीडियो में मैंने मीन डिफरेंस यूज किया है, एक्चुअली होना वहां कॉमन डिफरेंस चाहिए। मीन डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट चीज है, बताएंगे मीन डिफरेंस भी। लेकिन हमारे पास क्या होना चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए? हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ए पता हो और कॉमन डिफरेंस उसका क्या पता हो? कॉमन डिफरेंस डी पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इस सीरीज का कोई भी टर्म लिख सकते हैं। और इसी फार्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप मोटी मोटा एक आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा क्वेश्चन का, कि क्या करना है और क्या पूछा है, दोनों चीजें। सॉल्यूशन, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले हमें क्या एज्यूम करना है, फर्स्ट टर्म और फिर कॉमन डिफरेंस। लेट first term of AP equal to A and common difference उभयनिष्ठ सर्वांतर, उभयनिष्ठ अंतर या सर्वांतर दोनों कर सकते हो, इसलिए कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। इसका दिया है 11th टर्म दिया है, पहले हम 11th टर्म को लिख लें। 11th टर्म दिया है, सिंस T11 इक्वल टू 43, देन A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 43। ये फार्मूला होता है क्या, Tn का। Tn इक्वल टू क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले का हमने यूज किया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी का T11 लिखने के लिए। जब यहां n था तो यहां n होगा, जब यहां 11 है तो यहां 11 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D है, सर्वांतर हमारा D है और प्रथम पद A। तो A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, हमें यहां से क्या मिला? A प्लस 10D इक्वल टू 43। ये पहला इक्वेशन हो गया। अच्छा, अब कंडीशन क्या कर रहा है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कंडीशन। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब हम देखें, कह रहा है उसका 17th टर्म जो है ना, उसके 8th टर्म के ट्वाइस से 5 मोर देन है। अब फिर आ जाए, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम क्या कहता है ये देखें, T17 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T8 प्लस 5, ट्वाइस ऑफ T8
प्लस 5। वो ये कह रहा है कि उसका जो 17th टर्म है उसके 8th टर्म के ट्वाइस से, दुगने से 5 ज्यादा है। तो जब 8th टर्म का ट्वाइस करें और उसमें 5 ऐड कर दें तो वो T17 के इक्विवेलेंट होना चाहिए। बस यही टर्म एंड कंडीशन है। अब आ जाए, सेम इसी फार्मूले का यूज करेंगे T17 निकालने का। तो ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2 लिखेंगे, और T18 के लिए a प्लस 8 के लिए 8 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे प्लस 5 होगा। अब यहां से क्या हो गया, a प्लस 16d इक्वल टू, ये 2 ऐसे ही रहेगा, a प्लस 7d प्लस 5। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो a प्लस 16d इक्वल टू 2a प्लस 14d प्लस 5। अब हम क्या करें, इन सब a और d को इधर ले आए, तो a इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2a प्लस 16d माइनस 14d इक्वल टू 5। तो हम देखेंगे कि यहां a निगेटिव हो गया, 2a में से a गया तो माइनस a बचेगा, तो हम 16d में से 14d घटाए तो क्या हो गया, 2d माइनस a इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हमारे पास 2 इक्वेशन मिल गए। यस, 2d माइनस a इक्वल टू 5। अब हम इस इक्वेशन और एक इक्वेशन के मदद से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करें। हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करें, सॉल्व कर दें। सॉल्व करने के कई मेथड है, हम चाहें तो एलिमिनेशन मेथड लगा लें, 2 वेरिएबल्स में हमने पढ़ा है, एलिमिनेशन मेथड पढ़ लें या डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ लें, और हमारे पास चक्रीय गुणनखंड का सिस्टम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है। तो लेकिन हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं, इसको और इसको सॉल्व करने के लिए ऐड करते, देख रहे हैं यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज करने जा रहे हैं। अब लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अगर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमारे पास हो जाएगा a प्लस 10d इक्वल टू 43, इक्वेशन फर्स्ट है ये, और 2d माइनस a इक्वल टू 5, ये है इक्वेशन 2। और जैसे ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 10d और 2d कितना हो जाएगा, ये हो गया 12d, प्लस करेंगे जैसे 43 और ये 48 हो जाएगा, 43 में 5 काट के 48 हो जाएगा। सो d हैव द वैल्यू 48 अपॉन 12, d इक्वल टू 4, 12 चौक 48, 12 4 जा 48, d की वैल्यू तो आ गई। अब d की वैल्यू किसी में भी हम पुट कर दें, चाहे सेकंड में चाहे फर्स्ट में। नाउ पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकेंड, we get 2 इंटू 4 माइनस a इक्वल टू 5, या इस a को उधर ले जाओ, 5 को इधर ले आओ, 8 माइनस 5 इक्वल टू a की वैल्यू इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आ गई 3, a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई। हमने कहा था अगर किसी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हमारे पास क्या 2 बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस d, मतलब प्रथम पद उसका पता हो और क्या पता हो, उसका सर्वांतर पता हो, वेनिष्ठ अंतर पता हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उस समांतर श्रेणी को लिख सकते हैं या उसका कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ nth टर्म ऑफ AP इज क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है, a और d की वैल्यू रख दें। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हो गई हमारी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है बच्चा, d की वैल्यू 4 है, ये हो गई 3 प्लस 4n माइनस 4, या 4 में से 3 गया क्या हो गया 4n माइनस 1,
ये हो गया Tn nth टर्म, ये आंसर है। हेंस nth टर्म इज 4n-1, हेंस nth term of AP is 4n-1। ये आंसर हो गया। एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन देखते हैं और मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में भी आया होगा। कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा कंसल्टेंसी की नीड है और ये क्वेश्चन मेनी टाइम्स पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इंक्लूड किया अपने डीके स्टडी चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 17th टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8th टर्म। तो उसका 17वां पद, किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 8वें पद के दुगने से 5 अधिक है। और फिर क्या करा एंड 11th टर्म इज 43, उसका 11वां पद जो है 43 है। देन फाइंड द nth टर्म। तो हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए एज्यूम किया एंड कॉमन डिफरेंस इसका डी ले लिया। कॉमन डिफरेंस क्या लिया, डी ले लिया। एंड गिवन दैट T11 इज 43, गिवन दैट क्या दिया, ये गिवन दैट है, हम यहां मेंशन कर सकते हैं गिवन दैट T11 इक्वल टू 43। अब Tn जब 11th टर्म कोई nवां टर्म निकालना हो तो फार्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा लास्ट में पूछा भी यही है, लेकिन हम कैसे ये निकालेंगे, a और d की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेंगे, तब जो कंडीशन दिया, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये, दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या किया, a प्लस 11-1 इंटू डी इक्वल टू 43 कर दिया और 11 से 1 गया 10d इक्वल टू 43, a प्लस 10d इक्वल टू 43, फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या कहता है कि उसका जो 17th टर्म है उसके 8th टर्म के ट्वाइस से 5 ज्यादा। देखो इसका ट्वाइस किया और 5 ज्यादा किया। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो इसे 2 इंटू प्लस 5। अब 17 टर्म का फार्मूला लगाया यहाँ 8th टर्म का। अब a प्लस 16d हो गया और ये हो गया a प्लस 7d। 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2d, ये हो गया 14d प्लस 5। 2 और d को इधर ट्रांसपोज करके लाए तो a माइनस 2d हुआ और 16 माइनस 14d इक्वल टू 5। नाउ वी गेट वैल्यू 2d माइनस a इक्वल टू 5। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गया, सेकेंड एंड फर्स्ट। दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। देख रहे हैं यहाँ माइनस ए है, यहाँ प्लस ए है, तो हमने एलिमिनेशन मेथड लगा करके इसे ऐड कर दिया और a को कैंसिल आउट किया 10d में और 2d को ऐड किया तो 12d हो गया और d की वैल्यू निकाला तो 4 आ गया। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन सेकंड। हमने इक्वेशन सेकंड, यू कैन डू आल्सो एज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, आप पहले इक्वेशन के अनुसार भी कर सकते थे। तो ये हो गया 8 माइनस a की वैल्यू क्या है 5, सॉरी a की वैल्यू निकालनी थी तो a को इधर ट्रांसपोज किया 5 इधर, तो इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 3 आ गया। मतलब हमारा फर्स्ट टर्म ये हो गया और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया इसका 4। कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू 4 होगी। अब nth टर्म पूछा है, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ AP। a प्लस n-1 इंटू डी, 3 प्लस n-1 इंटू 4, a प्लस 4n-4। अब 3 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 4n-1। अच्छा अगर n का पद ऐसे दिया है, अगर हम सारे टर्म्स निकालना चाहें तो निकल भी जाएंगे। मान लीजिए 11 निकालना है, 11 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू यहां 11 हो जाए, यहां भी 11 है, 44 माइनस 1 43 आ गया। ऐसे 17th टर्म भी निकाल सकते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, ऐसे 8th टर्म भी निकाल कर देख सकते हैं, आंसर सही है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।